आइए परिचर्चा करते हैं कि बृहस्पति जो है वक्री होने जा रहा है, गुरु जिसको हम लोग कहते हैं और सभी ग्रहों का कहते हैं एक तरह से हेड होता है। यदि ये अच्छा हो कुंडली में तो निश्चित रूप से सारी चीज़ों को बड़ा ही अच्छा कर देता है। तो गुरु ही वक्री होने जा रहा है और क्या फल लेके आएगा, दो चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि गुरु का वक्री होना कोई बहुत ऐसी घटना नहीं है कि जो कि पहली बार हो रही है 2021 में। हर वर्ष ही गुरु वक्री होते रहते हैं और करीब पूरे साल भर में 4 से 5 महीने वक्री रहते हैं। अक्सर आप बहुत से लोगों की कुंडली में गुरु को वक्री पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा विशेष कोई ऐसी घटना नहीं है कि इस पर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ जाए। दूसरी चीज़ कि आप जितने भी ग्रंथ पढ़ लें, यानी ज्योतिष से संबंधित जो भी ग्रंथ आप पढ़ लें, उसमें यही लिखा हुआ है कि यदि शुभ ग्रह वक्री है तो निश्चित रूप से बड़े ही शुभ फल देते हैं। अशुभ ग्रह जो होते हैं या पापी ग्रह जो होते हैं वो वक्री होने पे ज़्यादा बुरे प्रभाव देते हैं, लेकिन शुभ ग्रह वक्री होने पे और भी शुभ फल देते हैं। तो ये दो चीज़ें स्पष्ट रखिए दिमाग में कि वक्री होना बहुत बड़ी घटना नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जब वक्री हुआ है गुरु तो निश्चित रूप से बड़े अच्छे फल देगा, खराब फल नहीं देगा। कुछ न्यूनता, कुछ कमी रहती है। कुछ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप जो करेंगे उससे ज़्यादा पाएंगे, जितने आपके कर्म रहेंगे उससे भी ज़्यादा आप पाएंगे। कुछ के लिए कि जो कर्म करेंगे वही पाएंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि उनके कर्म 100% रहें लेकिन उन्हें 90% मिले, ये चीज़ें कर सकता है। लेकिन आपका अहित करे, बुरा करे, खराब करे, ये सब चीज़ें वक्री गुरु नहीं देने जा रहा। तो इस चीज़ को क्लियर रखिए कि गुरु वक्री हुआ है तो फल अच्छे देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस बार मैंने राशियों की जगह तत्वों को लिया है, क्योंकि गुरु जो है वो कुंभ राशि यानी वायु तत्व की राशि है, उसमें वक्री हो रहा है। और वक्री होने का समय यदि इस पे हम चर्चा करें तो 20 जून को वक्री होगा और 14 सितंबर तक ये कुंभ राशि में ही वक्री रहेगा। उसके बाद ये अति वक्री होगा, यानी अति वक्री होगा तो अपने पिछली राशि में ये संचरण करेगा और मकर राशि में जाएगा, जहां पे ये अति वक्री होकर 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक लगातार रहेगा। और शनि यहाँ पहले से है मकर राशि में और नीचभंग भी बना रहेगा यहाँ पे। और 18 अक्टूबर से लेके फिर 20 नवंबर तक ये रहेगा मकर राशि में ही। उसके बाद फिर से ये कुंभ में चला आएगा। हालांकि 18 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक मार्गी रहेगा, मार्गी स्थिति में रहेगा। तो इतनी चीजें हैं वक्री गुरु में, यानी करीब करीब 120 दिन है जहां की बृहस्पति जो है वक्री है और फल अच्छे देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वायु तत्व की राशि में वक्री है तो बाकी जो वायु तत्व की राशियां यानी मिथुन राशि को ले लें, तुला राशि को ले लें और कुंभ राशि को ले लें, ये राशियां तीन जो वायु तत्व की राशियां हैं, पहले भी मैंने बोला कि इनको जो है सफलता मिलने के चांसेस जो है वो 100% से ज्यादा है। यदि इन राशि के लोग आप हैं, खासतौर से चंद्रमा के हिसाब से गोचर है, तो 3 अंक में जिनका चंद्रमा है उनके लिए मिथुन राशि है और 7 अंक में जिनका चंद्रमा है उसके लिए तुला राशि है और 11 अंक में जिसका चंद्रमा है उनके लिए जो है कुंभ राशि है। और ये तीनों वायु तत्व की राशियां हैं, इनके लिए बड़े ही शानदार फल हैं बृहस्पति के वक्री होने के। तो यदि शुरू किया जाए, खासतौर से बृहस्पति यदि वक्री हो तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप यदि एजुकेशन की फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप सलाह देने वाले हैं यानी एडवाइजरी किसी कमेटी में जुड़े हुए हैं आप, और ज्ञान यदि प्रीचर हैं, ओरेटर हैं, तो इन सब चीजों में बड़ी जबरदस्त बढ़ोतरी करता है बृहस्पति। तो मान के चलिए कि इन सब फील्ड से यदि आप जुड़े हैं तो इन सबों में आपकी उन्नति जो है कहीं ना कहीं से नजर आएगी आपको, और निश्चित रूप से आप इस फील्ड से जुड़े तो आगे जरूर बढ़ेंगे आप। एक चीज और भी थी जो कि विशेष हो जाती है और वो है कि बृहस्पति के साथ साथ बुध और शनि ये भी वक्री हो रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा जबकि ये तीनों ही ग्रह जो हैं अति वक्री रहेंगे, वो समय जो है थोड़ा खराब कहा जा सकता है। शनि पापी ग्रह एक तरह से कह सकते हैं और बहुत अच्छा नहीं हुआ आपकी कुंडली में, तो निश्चित रूप से अनिष्ट फल देगा। तो 27 सितंबर से लेके कह सकते हैं 18 अक्टूबर तक ये जो है अति वक्री रहेंगे, यानी करीब करीब आप मान के चलिए 20 से लेके 22 दिन तक जो है अति वक्री रहेंगे। और इस काल में निश्चित रूप से आप देखेंगे कि संघर्ष की अधिकता रहेगी, यानी अंतर्राज्यीय संघर्ष होना, देश में आपस में संघर्ष होना और किसी नेता के पद की जो स्थिति है उसमें गिरावट आना, उसके मान सम्मान में गिरावट आना, ये सारी चीजें जो है बृहस्पति यहाँ पे देगा 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में। और एक चीज और भी है संभावना कि उस समय कोरोना के जो केस हैं या कोरोना की जो स्थिति है उसमें बढ़ोतरी हो। फिलहाल अभी तो काफी अच्छा समय चल रहा है एक तरह से देखा जाए, धीमे धीमे चीजें अपने फिर से वापस पुराने ढर्रे पे लौट रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जबकि हो सकता है कोरोना जो है फिर से सर उठाए, फिर से चीजें बिगड़े। तो अभी से सावधान रहें कि 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर का समय जो है उसमें आपको अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे पूजा ध्यान ये सारी चीजें करनी है। हालांकि कर्म हमेशा ही अच्छे करने चाहिए, लेकिन ये समय विशेष जो है आपके लिए एक अच्छे कर्म करने वाला होगा जिसका फल शनि जो है वो आपको आने वाले समय में देगा।
तो इतनी चीजें थी। बाकी अब आइए देखते हैं वायु तत्व की जो पहली राशि में राशि, यदि इसको ले लें तो इसमें भी बृहस्पति जो है इनके नवम भाव में वक्री होगा। यानी जबकि नवम भाव, पंचम भाव, आपकी खुद की राशि या सप्तम भाव, केंद्र भाव, ये सारे प्रभावित हों तो निश्चित रूप से फल बड़े शानदार मिलते हैं और शुभ फल बड़े अच्छे मिलते हैं। तो मिथुन राशि के लिए वायु तत्व की राशि है और इसके नवम भाव में बृहस्पति वक्री होगा। तो नवम से एक तो उसकी जो नवम दृष्टि है वो उसके आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। यानी पंचम भाव जो है आपका वो बड़ा ही शानदार बनेगा और नवम भाव से संबंध होने से भाग्य में वृद्धि होना, आपके संतति प्राप्ति में वृद्धि होना, विद्या बुद्धि में विकास होना और कोई कंपटीशन दे रहे थे भाग्यवश उसमें भी ढेर सारी सफलता मिलना, ये सारी चीजें बृहस्पति यहाँ पे देगा। पांचवी दृष्टि की बात यदि करें तो आपकी खुद की राशि पे पड़ेगा। तो नवम पंचम योग हर तरह से बन रहा है। यानी आपकी राशि से देख लें तो नवम केंद्र और त्रिकोण योग है और नवम पंचम योग भी है। तो ये चीजें दिखा रहा है कि मिथुन राशि के लिए बृहस्पति का वक्री होना बड़े ही शानदार फल ले आएगा। आपको मजबूत करेगा, शारीरिक रूप से कह सकते हैं, आर्थिक रूप से कह सकते हैं, साथ ही पराक्रम भाव पे उसकी सातवीं दृष्टि रहेगी तो पराक्रम आपका, ये सारी चीजें बड़ी ही शानदार देगा बृहस्पति और काफी ज्यादा आपको आगे लेके जाएगा। यहाँ पे ये इसमें कोई संशय नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए एक चीज तो स्पष्ट है कि बृहस्पति जो का वक्री होना इन राशियों के लिए काफी एक शानदार फल लेके आ रहा है। तुला राशि को यदि हम ले लें तो तुला राशि का जो गोचर होगा वो होगा इनके पंचम भाव में। यानी आपने देखा कि मिथुन राशि के लिए दशम भाव प्रभावित था, तुला राशि के लिए पंचम भाव प्रभावित है। पंचम भाव जो है ज्ञान का है, संतान का है, विद्या बुद्धि का है, विकास का है, आपके लव मैरिज का है, शादियों का है, सभी का है। सप्तम भाव भी शादी का है, उससे पंचम रिलेटेड हो तो शादियां अच्छी होती हैं, एक उचित अवसर बनता है शादी होने का। तो पंचम भाव में जब वक्री होगा शनि तो निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल देगा। एक तो उसकी पांचवी दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ेगी, भाग्यवश चीजों का मिलना, भाग्यवश ऊंचाई पे पहुंचना, पिता से संबंध अच्छे करना, ये सारी चीजें देगा। सातवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ेगी तो लाभ का बढ़ाना, बड़े भाई बहनों से संबंध बनाना। यानी लाभ भाव जो है वो आपका बड़े भाई बहनों का भी भाव है तो वहां उनके द्वारा लाभ मिलना या उनसे संबंध अच्छे बन जाना, उनके साथ जुड़ के कोई कार्य करना, उसमें संबंध अच्छे बना के कमा लेना पैसा, ये सारी चीजें देगा। साथ ही नवीं दृष्टि जो है आपके लग्न पे पड़ेगी, कह सकते हैं आपकी अपनी राशि केंद्र पे पड़ेगी। तो ये चीजें दिखाता है कि एक तो आपको स्वस्थ रखेगा, आपको समाज में रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेरित करेगा। यानी अपने आप को आप इस समय रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी बातें सुनी जाएंगी कह सकते हैं, आपको एक कैसे हैं रिकॉग्निशन दिया जाएगा। पंचम पे दृष्टि रहेगी तो भाग्यवश आप जहां नहीं है वहां भी आपका गुणगान होगा। भाग्यवश आप वो पाना चाहते हैं जब पंचम और नवम रिलेटेड हो तो आप यदि विद्या बुद्धि के किसी कार्य से जुड़े हैं, किसी एग्जाम से जुड़े हुए हैं, इन सब चीजों में भाग्यवश भी आपको सफलता मिलेगी। यानी आप 100% करते हैं तो मान के चलिए 110% मिलने की उम्मीद है, यहाँ वक्री बृहस्पति बढ़ाता है। तो ये सारी चीजें जो है तुला राशि के लिए बड़ी बेहतर होने वाली हैं। साथ ही उनके यहाँ जहाँ संतान होने के योग नहीं बन रहे थे, इस समय संतान होने के योग बनेंगे तुला राशि वालों के लिए और शादी होने के योग अच्छे बनेंगे तुला राशि वालों के लिए। तो ये एक बेहतर कंडीशन है कह सकते हैं तुला राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, दोनों के लिए जो है वायु तत्व राशियां हैं और एक के दशम में एक के पंचम में ये खुद भी वक्री हो रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं से कोई संशय नहीं है कि इन लोगों को अच्छे फल न दे। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये दो राशियां ऐसी हैं जो कि 100% अधिकार करती हैं तो भी 110%, 115% इनको लाभ मिलने की संभावना है। यानी कभी कभी आपका भाग्य इतना तेज रहता है कि आप जो काम कम करते हैं उसमें भी आपको पूर्ण सफलता मिलती है। तो बृहस्पति जो है इस तरह की कुछ कंडीशन यहाँ बना रहा है इन राशियों के लिए। कुंभ राशि को ले लें तो खुद की राशि में रहेगा बृहस्पति, यानी केंद्र में रहेगा, वक्री होगा और 5, 7 और 9 तीनों भाव पे इसकी दृष्टि पड़ेगी। और जिस कुंडली में यदि बृहस्पति से पंचम, सप्तम और नवम भाव ये प्रभावित हो जाए तो निश्चित से उसके फलों में आशातीत वृद्धि हो जाती है। और बहुत सी चीजें जो है बृहस्पति चूंकि सारे ग्रहों का गुरु माना जाता है तो बहुत से पापों को दूर करके, केंद्र में बैठा बृहस्पति जो है बहुत से पापों को दूर करके अच्छी संभावनाएं दे देता है आगे बढ़ने और सारी सांसारिक सुखों को पाने की। तो कुंभ राशि के लिए पंचम, सप्तम और नवम ये तीनों भाव बहुत ही शानदार फल लेके आएंगे। यानी विद्या बुद्धि विकास होना और दाम्पत्य जीवन, व्यापारिक जीवन, ये सारा चीज बहुत अच्छा चलना, भाग्य आपका बड़ा ही प्रबल रहना, पिता से संबंध आपके अच्छे बनना, अच्छे उच्च अधिकारियों से संबंध आपके अच्छे बनना, ये सारी चीजें कुंभ राशि वालों को देगा। तो कुंभ राशि के लिए भी देखा जाए तो बड़ी ही शानदार सफलता लेके आ रहा है वक्री होना बृहस्पति का ये। और जब किसी कुंडली के तीनों भाव प्रभावित हो, पंचम, सप्तम और नवम अच्छे तरह से प्रभावित हो तो सांसारिक सुखों की उपलब्धि ऐसे ही हो जाती है, उन्हें उसी तरह से मिल जाती है। तो मिथुन राशि हुआ, तुला राशि हुआ, कुंभ राशि हुआ, वायु तत्व की राशियां हैं और बृहस्पति का गोचर इन तत्व की राशियों के लिए बड़े ही शानदार सफलता देगा, कहीं कोई संशय नहीं है। ये सारी चीजें करें
अपनी नैसर्गिक कुंडली आप जरूर मिलाया करें। बार बार मैं ये कहता हूं कि अपनी नैसर्गिक कुंडली जो आपकी है ये आप जरूर मिला लिया करें। मिला लेने से होता ये है कि इन कुंडली में यदि बृहस्पति आपका खुद की अपने कुंडली में नैसर्गिक में वक्री पड़ा हुआ है तो ये फल आपको मान के चलिए कि 100% मिलने वाले हैं, क्योंकि वक्री बृहस्पति आपकी नैसर्गिक में भी हो और गोचर में हो और अच्छे भाव में बैठा हो तो निश्चित रूप से कहीं से कोई ऐसा संदेह है ही नहीं कि आपको ये जो बताया जा रहा है न मिले। निश्चित रूप से आपको मिलेगा, एक यादगार समय आपके लिए बनेगा। बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में नीच का हुआ तो निश्चित रूप से उस फलों में न्यूनता आ जाएगी। जो फल बताए जा रहे हैं उसमें हो सकता है उसका आधा मिले आपको, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि बृहस्पति मैंने पहले ही बताया शुभ ग्रह है तो देगा जरूर आपको। इतनी चीजें करिए। बाकी आपको आराधना तो भगवान की पूजा अर्चना तो हमेशा ही करनी चाहिए। आराधना आपको करनी है इस काल में, यानी बृहस्पति आपको लगता है कि थोड़ा आपके लिए आपकी अपनी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, गोचर में तो बेहतर है, अच्छा नहीं है, तो भगवान विष्णु की आराधना करें। खासतौर से बृहस्पतिवार के दिन जरूर करें। पीला पेड़ा चढ़ाना, पीला फूल चढ़ाना, केले के जड़ में पानी देना, केले में माना जाता है भगवान विष्णु का ही वास होता है, और चने की दाल चढ़ाना, ये सारी चीजें इनकी ही आराधना के लिए बनी हुई हैं, तो बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। और जो पाप प्रभाव हैं या जो ऐसे प्रभाव दिख रहे हैं आपको कि नहीं पूरे हो रहे थे बृहस्पति के कारण, उनके पूरे होने की संभावनाएं भी आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो इतनी चीजें करिए। बाकी शुभकामनाएं हैं आपको कि ये बृहस्पति जो है वक्री हो रहा है, ये आपके लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारे आपके कार्यों में एक उन्नति लेके आए, आगे बढ़े आप। और आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं जो चल रहे हैं, समय के साथ उसके उत्तर आपको दिए जाएंगे।